नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विशाल सर एकेडमी में। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं प्रश्नावली 3D। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्न है, निम्नलिखित समीकरणों को रैखिक समीकरणों में बदलकर हल कीजिए, यानी एक्स और वाई के मान बताने। तो सबसे पहले क्या करने वाले, जो समीकरण दिया गया इसे लिख लेते। दिया हुआ है एक्स प्लस वाई बराबर 10xy, इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। और दूसरा समीकरण दिया गया है एक्स माइनस वाई बराबर 6xy, इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 2। ठीक है दोस्तों, तो आप क्या करेंगे, अब समीकरण 1 को सबसे पहले हम सरल करेंगे। तो चलिए देखिए, समीकरण 1 दिया हुआ है x प्लस वाई बराबर 10xy। तो देखिए दोस्तों, जब भी आपको कभी भी अचर पद के पास में जो दिया रहेगा, हमें क्या करना है, इसी से पूरे समीकरण में कर देना है भाग। तो चलिए देखिए, x बटा यहाँ पर xy दिया तो हम xy से भाग कर देंगे, प्लस यहां दिया हुआ है y, इसके बटे में भी लिख देंगे xy बराबर यहां पर भी लिखेंगे 10xy बटा xy। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे, तो देखिए x से काटेंगे तो x का नाम x, और ऐसे ही y से y कट जाएगा और xy से xy कट जाएगा। ठीक है दोस्तों, हमारे पास क्या बचेगा, ऊपर कुछ नहीं है तो 1 है और बटे में y, प्लस यहां पर भी क्या बचेगा 1 बटा x बराबर 10। ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 3। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही दोस्तों हम समीकरण 2 से भी हल करेंगे। तो चलिए देखिए, समीकरण 2 से, समीकरण 2 को सबसे पहले लिखेंगे x माइनस वाई बराबर 6xy। तो यहां पर देखिए दोस्तों, xy दिया हो तो पूरे समीकरण में xy से भाग कर देंगे। यहां पर x बटा xy माइनस y बटा xy बराबर 6xy बटा xy। तो देखिए दोस्तों, xy से xy कट जाएगा, y से y कट जाएगा और x से x कट जाएगा। तो यहां क्या बचेगा, 1 बटा वाई माइनस 1 बटा एक्स बराबर 6। ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 4। यहां तक दोस्तों समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 3 और 4 को हल करके एक्स वाई का मान बड़े आराम से निकाल सकते हैं। चलिए देखिए दोस्तों, समीकरण 3 व 4 से सबसे पहले हम समीकरण 3 को लिख लेते हैं दोस्तों। दिया हुआ समीकरण 3 ये रहा, 1 बटा वाई प्लस 1 बटा एक्स बराबर 10, और समीकरण 4 दिया हुआ है 1 बटा वाई माइनस 1 बटा एक्स बराबर 6 दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे प्लस का 1 बटा एक्स है, यहाँ पे माइनस का 1 बटा एक्स है। ये अपने आप कट रहा है तो हम क्या लिखेंगे, जोड़ने पर। ठीक है दोस्तों, जोड़ने पर। तो देखिए दोस्तों, ये प्लस माइनस का 1 कट जाएगा और ये इन दोनों को जोड़ देंगे। तो देखिए दोस्तों, अगर हम 1 बटा वाई में 1 बटा वाई जोड़ेंगे तो कितना आएगा, देखिए जब हर बराबर होते हैं तो हमारा एलसीएम वाई ही आ जाएगा, और 1 और 1 को जोड़ के कितना हो जाएगा 2। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 2 बटा वाई, और बराबर यहाँ पे 10 में 6 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 16। अब देखिए दोस्तों, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लेते हैं और कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। देखिए दोस्तों, 16 का गुणा वाई में करेंगे तो कितना हो जाएगा 16y बराबर, और 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2 एकन्नम 2। तो y बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों 2। यहाँ पहले से ये 16 गुणा में चला जाएगा, किसमें, भाग में, 2 एकन्नम 2, 2 अट्ठे 16। तो y का मान कितना आ जाएगा दोस्तों 1/8। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे दोस्तों, इस y का मान हम समीकरण 3 या 4 किसी में भी रख सकते हैं। तो चलिए समीकरण 3 में रख देते हैं। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर, तो चलिए सबसे पहले समीकरण 3 को लिख लेते हैं। दिया हुआ है क्या, 1 बटा वाई प्लस 1 बटा एक्स बराबर 10। ठीक है दोस्तों, हमारे पास y का मान 1/8 है, तो चलिए रख देते हैं। यहां पर पहले से ही 1 है, y का मान भी कितना है 1/8 प्लस 1 बटा एक्स बराबर 10। ठीक है दोस्तों, ये क्या हो जाएगा, इसका गुणा इसमें कर देंगे तो कितना हो जाएगा 8 एकन्नम 8 प्लस 1 बटा एक्स बराबर कितना हो जाएगा 10। तो देखिए दोस्तों, 1 बटा एक्स बराबर 10। तो यहाँ दोस्तों पहले से ये प्लस का 8 बराबर उस पर आ जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस का 8। तो 1 बटा एक्स बराबर 10 में से 8 घटा दें, कितना आ जाएगा दोस्तों 2, और बट्टे में कितना आ जाएगा 1। इसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, फिर से वही क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 का गुणा x में करेंगे कितना हो जाएगा 2x बराबर 1 का गुणा 1 में कर देंगे तो 1 एकन्नम 1। तो x बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों 1, वहां पहले से ये 2 गुणा में चला जाएगा, किसमें, भाग में। तो x का मान कितना आ गया दोस्तों 1/2, और y का मान आ गया 1/8। तो उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, अतः x बराबर 1/2 और y बराबर कितना आ गया है 1/8। यही है हमारा
आंसर। समझ में आया सबको दोस्तों? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न दिया प्रश्न नंबर 2, 7x-2y बटा xy बराबर 5 और दूसरा समीकरण दिया हुआ है 8x + 7y बटा xy बराबर 15। हमें क्या करना है, x और y का मान ही निकालना है इन समीकरण को हल करके। तो देखिए दोस्तों ये जो xy बटे में दिया हुआ है दोनों के साथ में, तो चलिए अलग अलग लिख लेते हैं। पहले 7x बटा xy माइनस 2y बटा xy बराबर कितना दिया हुआ है 5। ठीक है दोस्तों, तो देखिए x से x कट जाएगा, यहां y से y कट जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा 7 बटा वाई माइनस बचेगा 2 बटा x बराबर 5। ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 1। ऐसे ही दोस्तों इसे भी हल कर लेते हैं। सबसे पहले अलग अलग लिख लेंगे। 8x बटा xy, बीच में चिन्ह लगा हुआ है प्लस का, फिर दिया हुआ है 7y बटे xy बराबर कितना है दोस्तों 15। तो चलिए देखिए x से x कट जाएगा, y से y कट जाएगा, तो यहां पर बचेगा 8 बटा वाई प्लस यहां बचेगा 7 बटे x बराबर 15। ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर 7 बटा वाई है, यहाँ पे 8 बटा वाई, यहाँ माइनस के 2 बटा एक्स, यहाँ प्लस के 7 बटा एक्स है। यानी अभी ये समीकरण हल करने लायक तो है नहीं, तो हमें क्या करना होगा, हम लगाने वाले इसमें विलोपन विधि। यानी इन दोनों समीकरणों में हम कराने वाले किसी संख्या से गुणा जिसमें इन दोनों के मान बराबर करे जा सके। तो देखिए दोस्तों हम हमेशा प्लस माइनस वाले को ही बराबर करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, यानी यहाँ पे 2 यहाँ 7 है, यानी जिसमें 2 उसमें 7 से गुणा कर देंगे, जहां पर 7 होगा वहां 2 से गुणा कर देंगे। तो चलिए देखिए दोस्तों समीकरण 1 में 7 से गुणा करने पर, तो लिख देते हैं दोस्तों समीकरण 1 में 7 से गुणा करने पर 7 से, तथा समीकरण 2 में 2 से गुणा, 2 से गुणा। चलिए दोस्तों देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों 7 का गुणा करेंगे 7 में तो कितना हो जाएगा 7 सत्ते 49 बटा वाई ऐसे ही रहने वाला है, फिर माइनस है तो माइनस लगा देंगे। फिर 7 का गुणा 2 में करेंगे, 7 दूनी 14 हो जाएगा, और बटे में कितना है x, तो x ही रहने वाला है बराबर। फिर 7 का गुणा 5 में करेंगे, 7 पन्ना 35। तो अब क्या करेंगे दोस्तों, अब 2 का गुणा समीकरण 2 में कर देते हैं। तो चलिए देखिए 2 का गुणा 8 में करेंगे, 2 अट्ठे 16 बटा वाई ऐसा ही लिख लेंगे, फिर प्लस दिया तो प्लस लगाएंगे, फिर 2 का गुणा करेंगे 7 में 2 7 14 और बटे में आ जाए कितना x बराबर 2 का गुणा करेंगे 15 में तो 15 दूनी 30। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों ये प्लस का ये माइनस का अपने आप कट रहे हैं, तो यहां लिखेंगे जोड़ने पर। ठीक है दोस्तों, जोड़ने पर, तो दोस्तों ये दोनों तो कट जाएंगे और इन दोनों को जोड़ देते, तो देखिए 49 बटा वाई प्लस 16 बटा वाई। जब दोस्तों हर बराबर होते हैं तो लासा आ गया और इन्हें जोड़ देते हैं 49 और 16, 9 6 15 की 5, हासिल आया 1, 4 1 5 1 6, कितना आ जाएगा दोस्तों 65 बटा वाई, 65 बटा वाई बराबर। अब इन्हें भी जोड़ देते हैं, 35 में 30 जोड़ेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा दोस्तों 65। अब दोस्तों इसके नीचे कुछ नहीं, तो इसके नीचे दोस्तों 1 मान लेते हैं, फिर करा देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। 65 का गुणा वाई में करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 65 वाई बराबर, और 65 का गुणा 1 में करेंगे तो 65 इकानम कितना आ जाएगा 65। तो वाई बराबर दोस्तों कितना आ जाएगा, पहले से ये 65 है और ये 65 गुणा में चला है किसमें भाग में, तो 65 इकानम 65 काट देंगे, 65 इकानम 65, तो y बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों 1। ठीक है, अब दोस्तों इस y का मान समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख देंगे तो x का मान बड़े आराम से निकल आएगा। तो चलिए y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, तो समीकरण दोस्तों 1 दिया हुआ है 7 बटा वाई माइनस 2 बटा एक्स बराबर 5। तो दोस्तों 7 तो ऐसे रहने वाला, बटा वाई के मान 1 है, माइनस 2 बटा एक्स बराबर कितना 5। अब क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस के 2 बटा एक्स ऐसे रहेगा, यहां पर 5 पहले से, ये प्लस का 7 है, बराबर के उस पर क्या हो जाएगा माइनस का 7, तो यहां आ जाएगा दोस्तों माइनस के 2 बटा एक्स बराबर 7 में से 5 घटा देंगे माइनस के 2। ठीक है दोस्तों, माइनस से माइनस कट जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लेते हैं, और 2 का गुणा x में करेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों 2x बराबर 2 इकन्नम 2, तो x बराबर दोस्तों कितना आ जाएगा 2, और ये गुणा में चला जाएगा भाग में, तो x बराबर दोस्तों कितना आ जाएगा 2 इकन्नम 2, तो x का मान भी दोस्तों आ गया 1 और y का मान भी कितना है 1। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, अतः x बराबर 1 और y बराबर 1, यही है हमारा आंसर। समझ में आया दोस्तों? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न दिया प्रश्न नंबर 3। देखिए दोस्तों इसे हम सबसे पहले दोस्तों इसे मानेंगे समीकरण 1, इसे मानेंगे समीकरण 2। तो चलिए सबसे पहले लिख लेते हैं 1 बटा एक्स प्लस 1 बटा वाई बराबर 1 बटा 24, इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 1।
और दूसरा समीकरण दिया गया है 2/x प्लस 1/y बराबर 1/8। इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 2। तो देखिए दोस्तों, यहां दिया हुआ प्लस का 1/y और यहां पर भी है प्लस का 1/y, यानी अगर हम इसे घटाने पर काटेंगे तो हमें x और y का मान बड़े आराम से मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, तो देखिए दोस्तों समीकरण 1 दिया है 1/x प्लस 1/y बराबर 1/24 और दूसरा समीकरण दिया हुआ दोस्तों 2/x प्लस 1/y बराबर 1/8। तो देखिए दोस्तों, जब दोनों प्लस में दिए गए हो तो हमें करना होगा घटाने पर, ठीक है। घटाने पर तब क्या हो जाएगा, जहां पर प्लस होगा वहां हो जाएगा माइनस, यहां प्लस है तो माइनस, यहां प्लस है तो माइनस और यहां पर भी प्लस है तो माइनस। और अगर माइनस होता तो क्या हो जाता दोस्तों, प्लस हो जाता। घटाने पर चिन्ह बदलते हैं, जोड़ने पर नहीं बदलते हैं, ठीक है। तो ये प्लस और ये माइनस, ये दोनों तो आपस में कट गए। अब हमारे पास क्या बचा हुआ है, 1/x माइनस 2/x। तो देखिए दोस्तों, जब हर बराबर है तो लासा तो x ही आ जाएगा और 2 में से 1 घटाएंगे कितना आ जाएगा, माइनस का 1। तो यहाँ क्या बचा, माइनस का 1/x बराबर, ऐसे इधर भी देख लेते हैं दोस्तों, 1/24 है हमारे पास, माइनस 1/8 है। इसमें 3 से गुणा करेंगे तब हर बराबर होगा, तो इसमें भी 3 से करना होगा, तो लासा हो गया 24। और देखिए दोस्तों, यहां रहेगा 1 माइनस 3 एकन्नम 3। आगे से हल करेंगे, 3 में से 1 घटाने को कितना आ जाएगा, माइनस का 2/24 और 2 से काटेंगे 2 एकन्नम 2 और 12 दूनी 24, तो माइनस के 1/12 आ रहा है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, माइनस के 1/12। तो देखिए दोस्तों, माइनस से माइनस कट जाएगा और 1 से 1 कट जाएगा, तो हमारे पास x का मान कितना आ जाएगा दोस्तों, 12। तो x बराबर दोस्तों कितना गया है, 12। अब क्या करेंगे, इस x का मान समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख देंगे तो y का मान बड़े आराम से निकल आएगा। तो चलिए समीकरण 1 में रख देते हैं। तो यहां पे लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 सबसे पहले लिख लेते हैं। दिया हुआ है 1/x प्लस 1/y बराबर 1/24। तो देखिए दोस्तों, एक तो ऐसा रहने वाला, बटा x का मान कितना है, 12 प्लस 1/y बराबर 1/24। तो आगे देखिए दोस्तों, गिनती एक तरफ और XYZ एक तरफ, तो 1/y तो इधर ही रहने वाला है, बराबर वहां पहले से 1 कितना है, 24, और ये प्लस का 1/12 उधर जगह कितना हो जाएगा, माइनस का 1/12। तो 1/y बराबर, बाहर बराबर करने के लिए दोस्तों इसमें 2 से गुणा करेंगे तो ऊपर भी 2 से गुणा करना पड़ेगा। लासा कितना आ जाएगा, 24 हो जाएगा दोस्तों, और 1 है तो 1 माइनस लगा देंगे, 2 एकन्नम 2। तो 1/y बराबर 2 में से 1 घटा देंगे, माइनस का 1/24 आ जाएगा दोस्तों। आगे देखिए दोस्तों, -1 की गुणा y में कर देंगे तो हो जाएगा -y बराबर 24 का गुणा 1 में करेंगे, 24 एकन्नम 24। हमें इस माइनस का काम तो है नहीं, हमें चाहिए सिर्फ y का मान। तो y बराबर ये माइनस बराबर के उस पार भेज देंगे तो y बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 24। देखिए दोस्तों, जब गिनती के साथ भेजते हैं तब चिन्ह बदलते हैं, ना कि चिन्ह को उस पार भेजेंगे तो माइनस का प्लस हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे प्लस का 3 होता तो बराबर के उस पार जाता तो माइनस का 3 होता, लेकिन जब माइनस को भेजेंगे बराबर उस पार तो वो माइनस ही रहता है, ठीक है। तो हमारे पास x का मान आ गया 12 और y का मान कितना आ गया दोस्तों, माइनस का 24। अतः x बराबर 12 और y बराबर कितना आ गया, माइनस का 24। यही है दोस्तों हमारा आंसर। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप देख सकते हैं दोस्तों छोटे यूट्यूब टीचर का क्या हाल होता है, और बड़े यूट्यूबर्स तो बढ़िया इसी में वीडियोस बनाते हैं दोस्तों। हालत आपके सामने है। तो चलिए प्लीज मेरी मेहनत के लिए एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न दिया प्रश्न नंबर 4। तो सबसे पहले जो हमें समीकरण दिए गए इसे लिख लेते हैं। दिया है 1/2x प्लस 1/3y बराबर 2। इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 1। और दूसरा समीकरण दिया गया 1/3x प्लस 1/2y बराबर 13/6। इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 2। तो देखिए दोस्तों, यहां पर दिया हुआ 1/3y और यहां पर दिया हुआ 1/2y। तो दोस्तों 2 और 3 का लासा कितना होता है, 6। यानी हम क्या करने वाले हैं, यहां पर भी नीचे 6 लाएंगे और यहां पर भी नीचे 6 लाएंगे। हमें क्या करना होगा, जहां पर 3 है वहां पर हम किससे 1/2 से गुणा कराएंगे। क्यों, क्योंकि हमें इस बार अंश को बराबर नहीं करना, हमें हर को बराबर करना है। हम क्या करेंगे, 1/2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 1/6 आ जाएगा, और 1/3 से गुणा कर देंगे तो इसमें भी 1/6y हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए यहां पे लिखेंगे समीकरण 1 में 1/2 से गुणा करने पर, 1/2 से गुणा, तथा और समीकरण 2 में 1/3 से गुणा, तो लिखेंगे समीकरण 2 में
1/3 से गुड़ा, 3 से गुड़ा। तो चलिए दोस्तों, जब हम 1/2 की गुड़ा कराएंगे समीकरण 1 में, तो देखिए 1 का गुड़ा 1 में होगा तो कोई परिवर्तन नहीं, ऐसे ही आ जाएगा। 2 का गुड़ा 2 में करेंगे, 2 दूनी 4 और x था तो x लिख देंगे। फिर है प्लस, तो प्लस 1 ऐसे ही रहने वाला, बटा 2 का गुड़ा 3 में करेंगे, 2 3 6 और उसके साथ में दिया हुआ y तो y लिख देंगे। फिर क्या है बराबर, और जब 1/2 की गुड़ा 2 में कराएंगे तो देखिए दोस्तों 2 यहाँ पहले से, इसमें 1/2 से गुड़ा करेंगे तो 2 इकन्नम 2 और 1 इकन्नम 1, कितना आ जाएगा 1। तो यहाँ पर क्या बच रहा है 1। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों क्या करेंगे, अब समीकरण 2 में 1/3 से गुड़ा करेंगे तो देखिए दोस्तों 1 का गुड़ा 1 में करेंगे तो 1 ही आ जाएगा बटा, और 3 का गुड़ा 3 में करेंगे, 3 3 का 9, इसके साथ x है तो x लिख लेंगे, प्लस है तो प्लस लगा लेते हैं, और 1 का गुड़ा 1 में करेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं, लेकिन 3 का गुड़ा 2 में करेंगे, 3 दूनी 6y बराबर। यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है कितना 13/6, और हम गुड़ा किससे कर रहे हैं 1/3 से। तो चलिए देखिए दोस्तों, तो देखिए दोस्तों गुड़ा कैसे करते हैं, सामने सामने की गुड़ा होती है। तो चलिए देखिए 13 का गुड़ा 1 में करेंगे, 13 इकन्नम 13, और 6 का गुड़ा 3 में कर देंगे, 36 18। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 13/18। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 13/18। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर भी आ गया प्लस का 1/6y और प्लस का 1/6y यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे घटाने पर इसे हल कर लेते हैं। चलिए देखिए लिखेंगे घटाने पर, जब घटाने पर लिखते हैं तो सबके चिन्ह बदल जाते हैं, यहाँ पर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर भी प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों ये प्लस का 1/6y और माइनस का 1/6y कट गया। अब ये हमारे पास क्या बचा हुआ है, अब देखिए हमारे पास दोस्तों बचा हुआ है 1/4x और माइनस 1/9x। तो इसे लिख लेते हैं 1/4x माइनस 1/9x बराबर, यहां पर दिया हुआ है 1 और माइनस 13/18। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे, या तो इसे बटरफ्लाई से करते या तो आप हर बराबर कीजिए। तो चलिए बटरफ्लाई से कर देते हैं। 9x का गुड़ा 1 में करेंगे तो 9x इकन्नम 9x, माइनस है तो माइनस, फिर 4x गुड़ा 1 में करेंगे, 4x इकन्नम 4x बटा 4 नैया 36, और x का गुड़ा x में करेंगे तो कितना हो जाएगा x² बराबर। और यहाँ पर देखिए दोस्तों 18 की गुड़ा 1 में करेंगे, 18 इकन्नम 18, और 18 में 13 घटा तो बचेंगे 5, और जो बटे में होता है वही फिर से लिख देते हैं, तो 5/18 आ गया। अब क्या करेंगे दोस्तों, देखिए 9x यहाँ पर है 4x, तो प्लस माइनस माइनस, तो 9x में से 4x घटा देंगे, कितने बचेंगे 5x बटा 36x² बराबर 5/18। तो देखिए दोस्तों इस x से ये पावर कट जाएगी, और बराबर में जब सेम गिनतियां होती है और सेम चिन्ह की तो वो भी आपस में कट जाते हैं, तो 5 से ये 5 भी कट जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों हमारे पास क्या बचेगा 36x बराबर 18। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 36x बराबर 18। तो x बराबर दोस्तों यहाँ 18 पहले से 36 गुणा में चला जाएगा, किसमें भाग में काटेंगे, 18 इकन्नम 18, 18 दूनी 36, तो x बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों 1/2 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, इस x का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। तो चलिए x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो चलिए दोस्तों समीकरण 1 दिया हुआ है 1/2x प्लस 1/3y बराबर 2। ठीक है दोस्तों, तो एक तो ऐसे रहने वाला, 2 है तो 2 लिख लेते हैं, यहां लगाएंगे गुड़ा, और x का मान कितना है दोस्तों 1/2, उसके बाद प्लस 1/3y बराबर 2। तो ये गुड़ा भाग में तो काटेंगे 2 इकन्नम 2, तो यहां पर क्या बचेगा 1/1 प्लस 1/3y बराबर 2। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, बटे में एक तो माना नहीं जाता, तो ये प्लस का 1 बराबर उस बार भेज हो जाएगा माइनस का 1, तो यहाँ बचेगा 1/3y बराबर 2, वहां पहले से ये प्लस का 1 बराबर उस पार जगह हो जाएगा माइनस का 1, तो यहाँ बचेगा 1/3y बराबर 2 में से घटा देंगे 1, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लेते हैं, और 1 का गुणा 3y में करेंगे तो 3y बराबर 1 इकन्नम 1, तो y बराबर दोस्तों कितना आ जाएगा 1/3। ठीक है दोस्तों, हमारा उत्तर क्या आ जाएगा, अतः x बराबर 1/2 और y बराबर कितना दोस्तों 1/3, यही है हमारा आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न दिया प्रश्न नंबर 5, हमें निकालना तो x और y का मान ही है, लेकिन दोस्तों पहले इसे करना होगा सरल। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर है प्लस का 1/x माइनस वाई, यहाँ पर है माइनस का 1/x माइनस वाई, तो बड़े आराम से हम इसे ही सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 1 और इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। तो चलिए दोस्तों यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से। ठीक है, तो समीकरण 1 दिया हुआ है 1/x प्लस वाई प्लस 1/x माइनस वाई बराबर 7, और समीकरण 2 दिया हुआ है 1/x प्लस वाई माइनस 1/x माइनस वाई बराबर 1। तो चलिए दोस्तों ये दोनों है प्लस माइनस के अपने आप कट रहे हैं, तो यहां लिखेंगे जोड़ने पर,
तो देखिए दोस्तों ये दोनों तो कट जाएंगे, प्लस माइनस के हैं। और तो देखिए दोस्तों यहाँ पर भी x प्लस वाई और यहाँ पर भी x प्लस वाई, यानी जो दोनों के हर बराबर हैं, तो जोड़ना होगा तो जुड़ जाएगा, घटाना होगा तो घट जाएगा। तो हमें है जोड़ना, तो एक और एक कितने हो जाएंगे, हो जाएंगे 2 बटा x प्लस वाई, ऐसे ही हो जाएगा। और यहाँ देखिए साथ में एक जोड़ेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों 8, तो इसके बटे में कुछ नहीं, 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे दोस्तों, वही क्रॉस मल्टीप्लाई 8 का गुणा x प्लस वाई में करेंगे। तो यहाँ पे 8 ऐसे लिख लेते हैं, x प्लस वाई ब्रैकेट में लिख लेंगे, क्योंकि इसका मतलब गुणा ही होता है, ब्रैकेट का मतलब गुणा ही होता है, बराबर 2 का गुणा 1 में करेंगे, 2 इकन्ना में 2, तो x प्लस वाई बराबर दोस्तों कितना आ जाएगा, यहाँ 2 पहले से ही, 8 गुणा में चला जाएगा किसमें, भाग में, तो 2 इकन्ना 2 और 2 चौको 8, तो x प्लस वाई बराबर कितना आ जाएगा 1/4। तो दोस्तों इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 3। यहाँ दोस्तों अगर इसमें x बराबर 1/4 आता तो हम उठा के रख देते, हमारा y का मान निकल आता, लेकिन इसमें x प्लस वाई का मान 1/4 आया है, यानी अभी हमें ऐसा एक और समीकरण प्राप्त करना होगा, जैसे हमने समीकरण 1 और 2 को जोड़ा तब x प्लस वाई 1/4 आया, वैसे अब क्या करेंगे, एक बार इसी समीकरण को घटाएंगे भी, तो इससे हमें एक दूसरा समीकरण मिल जाएगा, फिर उन दोनों को हल करेंगे और x y का मान निकाल लेंगे। तो चलिए फिर से लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, समीकरण 1 व 2 से उस बार हमने जोड़ा था, तो इस बार क्या करेंगे, घटाएंगे। तो चलिए सबसे पहले समीकरण लिख लेते हैं, 1 बटा एक्स प्लस वाई प्लस 1 बटा एक्स माइनस वाई, और बराबर दिया हुआ था कितना 7। तो दोस्तों यहां पर है 1 बटा एक्स प्लस वाई माइनस 1 बटा एक्स माइनस वाई बराबर कितना है 1। तो देखिए दोस्तों इस बार हम करने जा रहे हैं घटाने पर, तो घटाने पर क्या होता है, जो प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस दिया तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों इस बार ये दोनों कट रहे हैं, क्योंकि ये 1 बटा एक्स प्लस वाई प्लस का और ये 1 बटा एक्स प्लस वाई माइनस का है, तो ये दोनों इस बार कट जाएंगे। तो देखिए दोस्तों x माइनस वाई यहाँ पर भी बटे में और x माइनस वाई यहाँ पर भी बटे में, यानी हर बराबर है, तो जोड़ना को तो जुड़ जाएगा और घटाना को तो घट जाएगा। तो यहाँ पर देखिए प्लस है और यहाँ पर भी प्लस, तो प्लस 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 हो जाएगा, तो यानी एक में एक और जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 2, और बटे में क्या था x माइनस वाई बराबर, यहाँ 7 में से घटा दें कितना आ जाएगा 6, और इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लेते हैं। और फिर क्या करेंगे, फिर से वही क्रॉस मल्टीप्लाई 6 का गुणा x माइनस वाई में करेंगे। तो देखिए दोस्तों 6 ऐसे लिख लेते हैं, ब्रैकेट में लिखेंगे x माइनस वाई बराबर, यहाँ 2 का गुणा 1 में करेंगे, 2 इकन्नम 2 आ जाएगा। तो दोस्तों x माइनस वाई बराबर 2, वहां पहले से ये 6 है, गुणा में चला जाएगा भाग में, 2 इकन्नम 2, 2 3 6, तो x माइनस वाई बराबर दोस्तों आ गया है 1/3, इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 4। यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों हमारे पास समीकरण 3 मिल गया, x प्लस वाई बराबर 1/4, और समीकरण 4 मिल गया, x माइनस वाई बराबर 1/3। तो दोस्तों इन दोनों को हल कर लेंगे, बड़े आराम से x और y का मान निकल आएगा। तो यहां पे लिखेंगे समीकरण 3 व 4 से, तो समीकरण 3 को सबसे पहले लिख लेते हैं, दिया हुआ है x प्लस वाई बराबर 1/4, और समीकरण 4 को लिख लेते हैं x माइनस वाई बराबर 1/3। तो देखिए दोस्तों अपने आप कट रहे हैं, तो यहां लिखेंगे जोड़ने पर, तो देखिए दोस्तों प्लस का y और माइनस का y कट गया, और ये क्या हो जाएगा 1 1 2 x हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, बराबर, और देखिए दोस्तों 1/4 प्लस 1/3 को हल करेंगे, तो बटरफ्लाई कर लीजिए या हर बराबर कर लीजिए। तो चलिए बटरफ्लाई कर दीजिए, 3 का गुणा 1 में करेंगे 3 इकन्नम 3 प्लस 4 का गुणा 1 में करेंगे 4 इकन्नम 4 बटा 4 3 12, तो जोड़ देंगे 4 3 7, 7/12, यहाँ पर कितना आ जाएगा दोस्तों 7/12 आ गया। तो हमें चाहिए दोस्तों x का मान, तो x बराबर 7/12, तो पहले से 2 गुणा में चला जाए किसमें, भाग में, तो x का मान दोस्तों कितना आ जाएगा 7/12 दूनी 24, तो x का मान निकल आया दोस्तों 7/24। अब हमें चाहिए y का मान, तो देखिए दोस्तों x का मान समीकरण 3 व 4 किसी में भी रख देंगे, बड़े आराम से हमारा उत्तर निकल आएगा। तो x का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर, तो समीकरण दोस्तों 3 दिया हुआ है x प्लस वाई बराबर 1/4, तो दोस्तों x का मान कितना है 7/24 प्लस y बराबर 1/4। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा y बराबर, यहाँ पहले से 1/4, ये प्लस का उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 7/24। तो देखिए दोस्तों 4 है तो इसमें 6 से गुणा करेंगे, तो यहाँ भी 6 से गुणा करेंगे तब हर बराबर हो जाएंगे। तो y बराबर दोस्तों कितना आ जाएगा, लासत हो गया हमारा दोस्तों 24, और 6 इकन्नम 6 माइनस 7, तो y बराबर दोस्तों 7 में से 6 घटा देंगे माइनस का 1/24। तो दोस्तों समझ में आया सबको, हमारे पास आ चुका है x बराबर 7/24 और y बराबर माइनस के 1/24। तो हमारा उत्तर हो जाएगा दोस्तों, अतः x बराबर 7/24 और y बराबर दोस्तों माइनस के 1/24, यही है हमारा आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न दिया प्रश्न नंबर 6। हमें दो समीकरण दिए गए हैं, वो भी भिन्न रूप में। इन्हें सबसे पहले सरल करेंगे। चलिए, अगर हमें भिन्न को हल करना हो तो हम क्या करते हैं, या तो हम बटरफ्लाई करते हैं या एलसीएम लेकर इसे हल करते हैं। तो चलिए मैं करने वाला हूं बटरफ्लाई। चलिए देखिए, और अगर आपको सीखना है बटरफ्लाई कैसे करते हैं, तो यहाँ पे जो रहता है इसका गुणा इसमें कर देंगे और इसका गुणा इसमें कर देंगे, फिर लास्ट में बटे में 2 और 3 की गुणा कर देंगे, हो जाएगा हमारा बटरफ्लाई। चलिए देखते हैं, 3 का गुणा x में करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 3x, फिर प्लस है तो प्लस लगा देंगे, फिर 3 का गुणा y में करेंगे कितना आ जाएगा, 3y, बीच में साइन दिया है माइनस का तो माइनस लगा देंगे, और 2 का गुणा करेंगे x में तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 2x। उसके बाद देखिए ये माइनस और ये अंदर भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर 2 की गुणा y में करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 2y, और बटे में कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 3 6, बराबर कितना है, 8 है तो 8 लिख लेते हैं। अब क्या करने वाले दोस्तों, तो ये प्लस का 3x है, ये माइनस का 2x है, तो प्लस माइनस माइनस यानी 3 में से 2 घटा दिया तो 1x बचा, तो x लिख दिया। यहाँ पे प्लस के 3y और यहाँ पर प्लस के 2y, तो 3 2 5y, यानी प्लस के कितने आ जाएंगे दोस्तों, 5y, बराबर दोस्तों ये 6 भाग में जाएगा गुणा में, तो 6 का गुणा 8 में करेंगे, 6 48, तो यहाँ कितने आ जाएंगे दोस्तों, 48। ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर ए। यहां तक सबको समझ में आया। ऐसे ही हम इसको हल करने वाले, 4 का गुणा x में करेंगे कितना आ जाएगा दोस्तों, 4x, फिर प्लस था प्लस लगाएंगे, फिर 4 का गुणा y में करेंगे कितना आ जाएगा दोस्तों, 4y, फिर यहां पर भी प्लस है तो प्लस लगा लेंगे, 3 का गुणा x में करेंगे कितना हो जाएगा, 3x, फिर माइनस है तो माइनस लिख लेते हैं, और 3 का गुणा y में करेंगे तो 3y, फिर बटा, उसके बाद क्या करेंगे, 4 का गुणा 3 में कर देंगे, 4 3 12, बराबर यहां पर 4 दिया, चलिए 4 लिख लेते हैं। इसे भी ऐसे हल कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ प्लस का 4x है, यहाँ प्लस का 3x है, तो प्लस 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 होते हैं, इसलिए 4 3 7x हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद देखिए प्लस का 4y, ये माइनस का 3y, तो 4 में से 3y घटा देंगे तो बचेगा कितना, प्लस का 1y। ठीक है दोस्तों, 1 लिखते नहीं, बराबर 12 का गुणा 4 में कर देंगे, 48। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2। अब देखिए दोस्तों, दोनों समीकरण को हमें हल करना है, तो देखिए या तो हम y वाला बराबर कर ले या तो x वाला बराबर कर ले। तो चलिए हम y वाला बराबर करने जा रहे हैं, तो यहाँ पर 5y है, यहाँ 5y लाने के लिए हमें समीकरण 2 में 5 से गुणा करना होगा। तो चलिए लिख लेते हैं, समीकरण 2 में 5 से गुणा, 5 से गुणा करने पर तो देखिए 5 का गुणा 7 में करेंगे, 5 7 35, x हो जाएगा, फिर प्लस है तो प्लस लगेगा, और 5 का गुणा y में करेंगे कितना हो जाएगा, 5y, बराबर 5 का गुणा 8 में करेंगे, 5 40 का 0 हासिल लाए 4, और 5 चौको 20, 20 4 24, कितना आ जाएगा दोस्तों, 240। ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब चलिए दोस्तों समीकरण 1 व 3 से इसे हल कर देते हैं। तो चलिए यहां पे लिखेंगे, समीकरण 1 व 3 से, तो सबसे पहले समीकरण 1 को लिखेंगे, दिया हुआ है x प्लस 5y बराबर 48, और हमारा समीकरण 3 दिया हुआ कितना, 35x प्लस 5y बराबर कितना दिया, बराबर 240। तो चलिए दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, यहां पर भी प्लस का 5y है, यहां पर भी प्लस का 5y, हमें काटना है, तो इसे क्या करना पड़ेगा, घटाने पर हल करेंगे इसे, घटाने पर। तो देखिए दोस्तों, यहां प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहां भी प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और यहां भी प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ये प्लस का 5y, ये माइनस का 5y कट जाएंगे। अब हमारे पास क्या बचेगा, माइनस के 35x में से 1x घटाएंगे, कितना आएगा दोस्तों, माइनस का 34x, बराबर यहां भी दोस्तों ऐसे ही करने वाले, 240 में 48 घटाना है, तो चलिए 240 में घटाना है 48, 10 में से 8 गए 2, फिर यहाँ 3 बचे थे, 3 में 4 तो घटेगा नहीं, उधार ले लेंगे 13, 13 में से 4 गया 9, और यहाँ क्या बचेगा 1, 192। कितना आ गया दोस्तों, 192, और 240 माइनस वाले बड़े थे इसलिए इसमें माइनस भी लगेगा दोस्तों, माइनस से ये माइनस जाएगा कट। तो हमें निकालना है x का मान, तो x बराबर यहां पर 192 दिया हुआ है, और ये 34 गुणा में चला जाएगा किसमें, भाग में। तो चलिए देखिए दोस्तों, काटेंगे इसे, तो देखिए इसके इकाई अंक सब संख्या और इसके भी इकाई अंक सब संख्या, यानी 2 से दोनों कट जाएंगे। तो चलिए काट देते हैं, 2 से काटेंगे 19 को, तो 2 नहीं 18 बचा, ये जोड़ दिया 2 में तो हो गए 12, तो 2 छक 12। वैसे इस 34 को काटेंगे, तो 2 इकन्ना में 2 और बचा एक जोड़ दिया हो गया 14, तो 2 7 14, यानी दोस्तों कितना आ गया, 96/17। ठीक है दोस्तों, x का मान आ चुका है 96/17। अब क्या करना है दोस्तों, अब हमें निकालना है y का मान। तो x का मान समीकरण 1 में उठा के रख देते हैं, और y का मान बड़े आराम से निकाल आएगा। तो चलिए दोस्तों, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो सबसे पहले समीकरण 1 को ही लिख लेते हैं,
x प्लस 5y बराबर 48। अब x की जगह पर कितना रखेंगे, 96/17। तो 96/17 प्लस 5y बराबर 48। अब देखिए दोस्तों, 5y ऐसे रहने वाला बराबर, वहां 48 पहले से, ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का, 96/17। इसके बाद दोस्तों क्या करेंगे, 5y बराबर, इसे हल कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, 17 की गुणा करेंगे 48 में, तो चलिए देख लेते हैं 48 गुणे 17 कितना होता है। 7 8 56 के 6 हासिल है 5 और 7 चौक 28, 28 2 30 3 33। ठीक है, गुणा लगाएंगे, एक से गुणा कराना है तो 48 ऐसे उतार लेंगे, फिर जोड़ देते हैं, 6 है तो 6, 8 3 11 के 1 हासिल है 1, 4 3 7 1 8। दोस्तों अगर हमने 17 का गुणा 48 में करा कितना आया, 816 और माइनस 96/17। यहां तक सबको समझ में आया। अब क्या करेंगे, 5y बराबर 816 में से 96 घटा देते हैं। तो चलिए देखिए, 6 में से 6 गया दोस्तों 0, और यहां पर 1 है, 1 से 9 घटेगा नहीं तो उधार ले लेंगे, हो जाएगा 11 में से 9 गया 2, यहां बचा कितना 7 और बट्टे में कितना 17। अगर आपको समझ में ना आया तो देखिए घटा लेते हैं, 816 में 96 घटाएंगे तो 6 में से 6 गया 0 और 1 में 9 नहीं घट रहा तो उधार ले लिया, बन गए 11, 11 में से 9 गया 2, यहां बचे थे 7, 7 को ऐसे लिख लिया तो 720 आ रहे थे। ठीक दोस्तों, अब क्या करेंगे, हमें चाहिए सिर्फ y का मान। तो चलिए y बराबर, यहां दिया हुआ है 720 और बट्टे में कितना है 17, और ये 5 गुणा में किसमें जाने वाला है, भाग में। तो चलिए दोस्तों, जिनके इकाई का अंक 0 रहता है वो 5 से कट जाते हैं, तो 5 से काट देते हैं, 5 इकन्ना में 5 और इसे काटेंगे 5 इकन्ना में 5, इसमें बचे थे 2, तो 2 और 2 मिलकर हो गए 22 और 5 से काटेंगे 22 को तो 5 चौको 20, फिर 2 बचे, 2 और 0 मिलकर बन गए कितने 20, तो 5 चौको 20। तो y बराबर दोस्तों कितना आ जाएगा, 144/17 17। ठीक है, ये आ गया हमारा y का मान। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, अतः x बराबर 96/17 और y बराबर आया है 144/17। यही है हमारा आंसर। समझ में आया सबको। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न दिया, प्रश्न नंबर 7। यहां पर भी हमें 2 समीकरण दिए गए हैं, वो भी भिन्न के रूप में, लेकिन इनमें एक जगह पर कुछ बदलाव है। तो देखिए, अगर x प्लस वाई एक्स माइनस वाई यहां पर भी होता और x प्लस वाई एक्स माइनस वाई वहां पर भी होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, बड़े आसानी से हम इसे लगा सकते थे। लेकिन यहां पर जो ब्रैकेट के बाहर 2 और ब्रैकेट के बाहर 3 दिया हुआ है, इससे हमें गुणा भी करना पड़ता है। इसलिए हम क्या करने वाले हैं कि हम इसे कोई दूसरे तरीके से लगाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो इसमें दोस्तों देखिए, यहां पर भी x प्लस वाई एक्स माइनस वाई है और यहां पर भी x प्लस वाई एक्स माइनस वाई है। तो हम क्या करते हैं, इन्हें कोई मान मान लेते हैं जिनसे ये छोटे हो जाए। तो चलिए देखिए, माना कि x प्लस वाई बराबर a और x माइनस वाई बराबर b। तो अब क्या करेंगे, जहां पर x प्लस वाई है वहां पर a लिख देंगे और जहां x माइनस वाई वहां पर b लिख देंगे। तो चलिए दोस्तों, यहां दिया हुआ है 6/x प्लस वाई का मान कितना है a, तो a लिख देंगे, फिर चिन्ह लगाए माइनस का, माइनस लगाया, ऊपर लिखे हैं 7 तो 7 लिख देते हैं, बटा x माइनस वाई, यानी कि x माइनस वाई का मान कितना था b, और बराबर दिया हुआ है 3। इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 1। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, ऐसे यहां पर भी लिख लेते हैं। तो चलिए देखिए, दिया हुआ है 1/2 लिखा हुआ और x प्लस वाई का मान कितना है a है, तो यहाँ पे a लिख लेंगे। उसके बाद चिन्ह दिया हुआ है दोस्तों माइनस का, तो माइनस लगा दिया, और बटे में क्या लिखा हुआ है 1/3 और x माइनस वाई का मान कितना था b, तो यहां लिख देंगे b बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 0। तो ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2। तो इसके बाद दोस्तों हम क्या करने वाले हैं, अब हम समीकरण 2 को थोड़ा सरल करेंगे। ठीक है, कैसे सरल करेंगे, चलिए देखिए, तो यहां पे लिख देंगे समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 से देखिए, चलिए इसे सरल कर लेते हैं। चलिए इन्हें पक्षांतर कर देते हैं, क्योंकि इसमें a है इसमें b है, तो इन्हें बराबर के उस पार भेज देते हैं। तो चलिए देखिए, इधर हो जाएगा 1/2a बराबर, ये माइनस का 1/3b है, बराबर के उस पार जाएगा तो हो जाएगा प्लस का 1/3b। अब क्या करेंगे दोस्तों, जब बराबर में बटे में दोनों तरफ दिया हो तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करते तो देखिए 2a का गुणा 1 में करेंगे तो 2a एक अन्नम 2a हो जाएगा बराबर, फिर 3b का गुणा 1 में करेंगे कितना आ जाएगा 3b। इससे हम क्या कर सकते हैं, इससे a का मान निकाल सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे 3b पहले से ही है, बटा ये 2 गुणा में चला गया किसमें, भाग में, यानी a बराबर कितना है 3b/2। तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इस a का मान उठाकर समीकरण 1 में रख देते हैं। चलिए देखिए, यहां पे लिखेंगे a का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 दिया हुआ है दोस्तों 6 बटा, यहां पे a दिया हुआ है और a का मान कितना है 3b/2, 3b/2। उसके बाद माइनस है तो माइनस लगा देते 7/b बराबर 3। ठीक है दोस्तों,
इसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, देखिए 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6 और ये जो 2 है इसका गुणा हो जाएगा इसमें, तो 2 दूनी 4 यानी 4 बटा बी आ जाएगा दोस्तों, और माइनस 7 बटा बी बराबर कितना हो जाएगा 3। अब दोस्तों देखिए यहां पर जब हर बराबर है तो लासा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, और 7 में से 4 घटा देंगे कितना आ जाएगा, माइनस का 3 बराबर, यहां पहले से 3 है तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लेते हैं। अब क्या करेंगे, अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 का गुणा कर देंगे बी में, तो कितना आ जाएगा दोस्तों 3b बराबर, और माइनस 3 का गुणा 1 में करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, माइनस का 3, तो b बराबर दोस्तों आ जाएगा माइनस 3 बटे 3, 3 से काटेंगे 3 इकन्नम 3, तो b बराबर आ गया कितना दोस्तों, माइनस का 1। ठीक है, तो देखिए दोस्तों हमें b का मान तो निकाल आया, तो हम क्या करेंगे, इससे a का मान भी निकाल लेंगे। यहां पर देखिए a बराबर 3b बटा 2 दिया गया था, तो दोस्तों इसे भी एक समीकरण मान लेते, इसे मान लेते समीकरण नंबर 3। ठीक है, तो क्या करेंगे, b का मान समीकरण 3 में रख देते, तो यहां पे लिखेंगे b का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर, चलिए दोस्तों समीकरण 3 दिया हुआ है, a बराबर कितना है दोस्तों 3b बटा 2, तो 3 तो ऐसे रहने वाला, और b का मान कितना है, माइनस का 1 बट्टे में 2, तो a बराबर दोस्तों कितना आ जाएगा, 3 इकन्नम 3 माइनस के 3 बटा 2, यानी हमें a का मान मिल गया है कितना दोस्तों, माइनस के 3 बटे 2, और b का मान आ गया है माइनस का 1। तो चूंकि दोस्तों हमने क्या माना था, चूंकि हमने माना था कि x प्लस वाई बराबर a और x माइनस वाई बराबर b, तो हम क्या करने वाले हैं, तो इसलिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे कि x प्लस वाई बराबर a का मान कितना है दोस्तों, है माइनस का 3 बटा 2, और ऐसे ही क्या करेंगे x माइनस वाई बराबर इस b का मान कितना आया था दोस्तों, माइनस का 1। तो चलिए इसे हल कर लेते हैं। देखिए ये प्लस का y ये माइनस का y अपने आप कट रहे, तो यहां लिखेंगे जोड़ने पर, जोड़ने पर, तो देखिए दोस्तों ये दोनों प्लस माइनस के थे तो कट ही जाते, और इन दोनों को जोड़ देते, 1 1 2x हो जाएगा दोस्तों, और बराबर ऐसे इसे भी हल कर लेंगे दोस्तों, दिया हुआ है माइनस का 3 बटा 2 और माइनस का 1, तो क्या करेंगे दोस्तों, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लेते, 2 से इसमें भी गुणा करेंगे, 2 से इसमें भी गुणा करेंगे, तो लासा आ गया हमारा 2, और यहां पर था माइनस का 3 और माइनस 2 इकन्नम 2, तो माइनस माइनस प्लस चिन्ह लगेगा माइनस का, और 3 2 5 बटे 2, यहां पर कितना रहा, माइनस के 5 बटे 2। ठीक है दोस्तों, तो हमें चाहिए x का मान, तो x बराबर माइनस के 5 बटा 2, तो पहले से ये 2 गुणा में है, चला जाए किसमें, भाग में, तो x बराबर दोस्तों आ जाएगा माइनस के 5 बटे 2 दूनी 4, तो x का मान निकला है दोस्तों माइनस के 5 बटे 4। तो दोस्तों हमें निकालना है y का मान, तो हम क्या करने वाले हैं, हम x का मान समीकरण किस में रख देते हैं। देखिए दोस्तों यहां पर समीकरण हमारा 3 था, ये दोनों भी हमने समीकरण हल करे हैं, तो ये हमारे क्या हो जाते, तो यहां पे आप चलिए लिख लेते हैं एक बार, क्या था, x प्लस वाई बराबर माइनस के 3 बटा 2, इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 4, और दूसरा था x माइनस वाई बराबर माइनस का 1, इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 5। इस x का मान समीकरण 4 में रख देते हैं, तो यहां पे लिखेंगे x का मान समीकरण 4 में रखने पर, 4 में रखने पर, तो समीकरण 4 दिया हुआ है x प्लस वाई बराबर माइनस के 3 बटे 2, तो x का मान है दोस्तों माइनस के 5 बटे 4 प्लस y बराबर माइनस के 3 बटे 2, तो यहां हो जाएगा y बराबर माइनस के 3 बटे 2, तो यहां पहले से ये माइनस का उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस का 5 बटा 4। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों हम क्या करने वाले हैं, तो देखिए दोस्तों चाहे तो आप बटरफ्लाई कर सकते हैं या लासा लेकर भी हल कर सकते हैं, तो चलिए मैं तो करने वाला हूं बटरफ्लाई। तो y लिखा था, y बराबर 4 का गुणा 3 में करेंगे, 4 3 12, माइनस लगा था तो माइनस लगा दिया, फिर क्या है प्लस है तो प्लस लगाते हैं, और 2 का गुणा 5 में कर देते हैं, 2 पंचे 10 बटा 4 दूनी 8, तो y बराबर दोस्तों कितना आ जाएगा, तो देखिए प्लस माइनस माइनस, 12 में से 10 गया, माइनस का 2 बटे 8, तो 2 इकन्नम 2, 2 चौको 8, तो y बराबर दोस्तों आ जाता माइनस का 1 बटा 4, यही है हमारा आंसर। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न दिया, प्रश्न नंबर 8। सबसे पहले क्या करेंगे, इसे मानेंगे समीकरण 1 और इसे मानेंगे समीकरण 2। तो सबसे पहले लिखेंगे 10 बटा x प्लस वाई प्लस 2 बटा x माइनस वाई बराबर 4, इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 1, और दूसरा समीकरण हमारा हो जाएगा 15 बटे x प्लस वाई माइनस 5 बटा x माइनस वाई बराबर माइनस के 2, इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 2। तो देखिए दोस्तों यहां पर दिया हुआ है प्लस का 2 बटा एक्स माइनस वाई, यहां पर क्या है माइनस का 5 बटा एक्स माइनस वाई, तो हम क्या करेंगे
जहां पर 2 है उसमें 5 से गुणा कर देंगे और जहां पर 5 है वहां 2 से गुणा कर देंगे। तो यानी कि समीकरण 1 में क्या करने वाले, यहां पर 2 है तो 5 से गुणा कर देंगे तो 2 पंचे 10 हो जाएगा, और इसमें 2 से कर देंगे तो ये 2 पंचे 10 हो जाएगा। फिर इसे काट कर एक्स और वाई का मान बड़े आराम से निकाल सकते हैं। तो क्या करने वाले हैं, समीकरण 1 में 5 से गुणा, 5 से गुणा तथा समीकरण 2 में 2 से गुणा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए समीकरण 1 में 5 से गुणा कर देते हैं। तो 5 का गुणा 10 में करेंगे, 5 धाम में 50, तो यहाँ 50 आ गया बटा x प्लस वाई, तो ऐसे ही लिख लेंगे। फिर है प्लस, तो प्लस लगा देते हैं। 5 का गुणा 2 में करेंगे, 5 दूनी 10 बटा x माइनस वाई बराबर, फिर 5 का गुणा 4 में करेंगे, 5 चौको 20। अब क्या करेंगे दोस्तों, अब 2 की गुणा समीकरण 2 में कर देंगे। तो देखिए 2 का गुणा 15 में करेंगे, 15 दूनी 30 बटे में कितना है x प्लस वाई, फिर माइनस का चिन्ह है तो माइनस लगा देंगे। फिर 2 का गुणा करेंगे 5 में, 2 पंचे 10 बटे में x माइनस वाई बराबर, 2 का गुणा कर देंगे माइनस के 2 में, तो 2 दूनी 4 माइनस के 4। तो देखिए दोस्तों ये प्लस का 10 बटा एक्स माइनस वाई, ये माइनस का 10 बटा एक्स माइनस वाई, ये अपने आप कट रहे हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, जोड़ने पर। ठीक है दोस्तों, जोड़ने पर। तो देखिए दोस्तों ये प्लस माइनस का था तो कट गया। अब इन दोनों को जोड़ देते, देखिए इनके हर बराबर है, यानी एक्स प्लस वाई इसका भी हर है और एक्स प्लस वाई इसका भी हर है। तो जोड़ना होगा तो जोड़ देते, घटाना होता तो घटा देंगे। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, जोड़ने पर। तो 50 और 30 कितने हो जाएंगे दोस्तों, 80 बटे, दोनों के हाथ सेम थे इसलिए एक्स प्लस वाई ऐसे ही रहने वाला है। क्यों, क्योंकि जब हर बराबर होता तो जोड़ना होता तो जोड़ देते और घटाना होता तो घटा देते हैं। अगर आपको समझ में नहीं है तो चलिए ये लिख देता हूं कि 50 बटा एक्स प्लस वाई, और क्या था प्लस 30 बटे एक्स प्लस वाई। जब इन दोनों का हार बराबर है तो लास्ट हमारा क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई, और 50 30 80, इसलिए हमने 80 बटा एक्स प्लस वाई लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, बराबर है तो बराबर। यहां पर प्लस की भी से ये माइनस 4, यानी प्लस माइनस माइनस, और 20 में से 4 घटा देंगे, बच्चे कितने दोस्तों 16, और इसके नीचे कुछ नहीं, चलिए 1 मान लेते हैं। देखिए दोस्तों हम बराबर में एक दूसरे को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए 16 से 80 को काट सकते हैं, 16 एक अन्नम 16 और 16 पंचे 80। तो 1 का गुणा एक्स प्लस वाई में कर देंगे तो एक्स प्लस वाई ही रहने वाला है बराबर, और 1 का गुणा 5 में करेंगे तो 5 एक अन्नम 5। तो ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 3। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, x प्लस वाई बराबर 5 है तो हम क्या करेंगे, इस मान को उठाकर किसमें, समीकरण 1 में रख देते हैं। तो x प्लस वाई का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो चलिए दोस्तों समीकरण 1 दिया हुआ था 10 बटा x प्लस वाई का मान कितना दिया हुआ, देखिए x प्लस वाई दिया हुआ है समीकरण 1 में, और x प्लस वाई का मान है 5, तो यहां लिख लेते हैं 5। फिर दिया हुआ है कितना दोस्तों, प्लस, तो प्लस लगा देते हैं, और बटे में है क्या, 2 बटा एक्स माइनस वाई। देखिए प्लस में 2 बटा एक्स माइनस वाई बराबर कितना है दोस्तों 4, तो चलिए 4 लिख लिया। तो देखिए दोस्तों 2 बटा एक्स माइनस वाई बराबर, यहां पर पहले से ही 4 है, ये प्लस का 10 बटा 5 उधर जाएगा तो माइनस का 10 बटा 5 हो जाएगा। चलिए इसे आगे हल कर लेते हैं। दिया हुआ है 2 बटा एक्स माइनस वाई बराबर, देखिए दोस्तों 5 का गुणा 4 में करेंगे, 5 चौको 20, और 20 में से 10 घटा देंगे तो बचे 10, और यहां हो जाएगा 10 बटा 5। तो देखिए दोस्तों, तो चलिए दोस्तों इसे काट देते हैं, 5 गन्नम 5 और 5 दूनी 10, और 2 से 2 को काटेंगे, 2 इकन्नम 2, ये भी कटेगा 2 इकन्नम 2, यानी x माइनस वाई का गुणा 1 में करेंगे कितना हो जाएगा, x माइनस वाई इकन्नम x माइनस वाई, फिर बराबर है तो बराबर लगा देंगे, और 1 का गुणा 1 में कर देंगे, 1 इकन्नम 1। तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा समीकरण नंबर 4। यहां तक सबको समझ में आ गया। अब देखिए हमारे पास x प्लस वाई बराबर 5 है और x माइनस वाई बराबर 1 है। तो चलिए समीकरण 3 व 4 को हल कर देते हैं। तो समीकरण 3 व 4 से, ठीक है दोस्तों, तो समीकरण 3 दिया गया है x प्लस वाई बराबर 5 और x माइनस वाई बराबर 1। ये क्या है हमारा समीकरण नंबर 4। इन दोनों को हल कर देते हैं। तो देखिए प्लस माइनस के अपने आप कट रहे हैं तो यहां लिखेंगे जोड़ने पर। ठीक है दोस्तों, जोड़ने पर, तो प्लस का वाई और माइनस का वाई कट गया, और इन दोनों एक्सों को जोड़ देंगे तो 1 1 2 एक्स हो जाएगा दोस्तों, बराबर 5 में जोड़ेंगे 6, तो x बराबर दोस्तों कितना आ जाएगा, 2 का भाग देंगे 6 में तो 2 3 6, यानी x बराबर आ गया दोस्तों 3। तो हमें चाहिए अब y का मान, तो क्या करेंगे, इन्हीं समीकरण में रख देते हैं। तो x का मान उठाकर समीकरण 3 में रख देते हैं, क्योंकि सबसे सरल तो यही वाले हैं। तो x का मान समीकरण 3 में रखने पर, x का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर, तो चलिए समीकरण 3 दिया हुआ है
x प्लस वाई बराबर 5। तो x की जगह पर हमने रख दिया 3 प्लस वाई बराबर 5। तो दोस्तों y बराबर हो जाएगा, यहाँ 5 पहले से, ये प्लस का 3 बराबर उस पार जाएगा तो माइनस का 3। तो y बराबर 5 में से 3 घटा देंगे, आ जाएगा दोस्तों 2। तो x बराबर 3 और y बराबर आया है 2। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, अतः x बराबर 3 और y बराबर 2, यही है हमारा आंसर। समझ में आया सबको? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न दिया गया प्रश्न नंबर 9। देखिए दोस्तों हमें निकालना है x और y का मान, लेकिन नीचे दिया गया है रूट के अंदर x। हमें क्या करना होगा, सबसे पहले इस रूट को हटाना होगा। तो हम क्या करें कि हम मान लेते हैं कुछ, तो यहां लिख लेते हैं माना, क्या मान लेते हैं कि 1/√x जो है वो किसके बराबर है, वो a के बराबर है, ठीक है। और वैसे इसे भी मान लेते हैं कि 1 जो √y है वो किसके, b के बराबर है। यहां तक तो कोई किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि हमें ये रूट हटाना है, क्योंकि हमें x और y का मान निकालना है। इसलिए हम क्या करेंगे, बटे में नीचे √x, इसलिए हमने क्या माना कि 1/√x का मान बराबर a और 1/√y बराबर b। तो चलिए दोस्तों इस मान को इसमें रखते हैं। तो देखिए सबसे पहले दिया हुआ है 2, तो 2 लिख लेंगे, और 1/√x का मतलब कितना है, a, यानी इसके बगल में आ जाएगा दोस्तों a, ठीक है। क्योंकि ये जो √x है 1/√x, इसका मान कितना है, a, तो हमने 2 लिखा और बगल में क्या लिख देंगे, a, क्योंकि a का मतलब है 1/√x, ठीक है दोस्तों। उसके बाद प्लस है तो प्लस लगा देते हैं। फिर यहां दिया हुआ है 3/√y, 3 तो ऐसे ही रहने वाला है, और √y का मतलब है 1/√y मतलब b। तो यहां पर कितना आ जाएगा दोस्तों, b बराबर हो जाएगा 2। इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। उसके बाद दोस्तों इसे भी ऐसे ही हल करेंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है, 4/√x का मान कितना रखा था हमने, a रखा, तो यहां पर भी लिख देंगे a। फिर क्या है, माइनस है तो माइनस लगा देते हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों 1/√y का मान कितना है, b, यानी 9 यहां पहले से लिखा हुआ, और 1/√y का मान कितना हो जाएगा, b बराबर माइनस के 1। इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों समीकरण को अगर हमें हल करना होगा तो किसी एक का मान बराबर करना होगा। तो चलिए देखिए दोस्तों, हम लोगों ने बहुत बार प्लस और माइनस वाले बराबर किए, इस बार प्लस प्लस वाले बराबर करके देखेंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए देखिए, अगर यहाँ पे 4a दिया हुआ प्लस का, यहाँ पर प्लस का 2a दिया हुआ है, अगर हम समीकरण 1 में 2 से गुणा कर दे तो यहां पर भी 4a आ जाएगा। तो चलिए लिखेंगे समीकरण 1 में 2 से गुणा, 2 से गुणा। तो देखिए दोस्तों, 2 का गुणा 2 में करेंगे, 2 दूनी 4, a है तो a लिख दिया, प्लस फिर 2 का गुणा 3 में करेंगे, 2 3 6, b है तो b लिख देंगे, और 2 दूनी 4। ये हो जाएगा हमारा एक नया समीकरण, समीकरण नंबर 3, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 2 व 3 को हल कर लेते हैं। तो यहां पे लिखेंगे समीकरण 2 व 3 से, ठीक है दोस्तों। चलिए समीकरण 2 सबसे पहले लिख लेते हैं। दिया हुआ है 4a माइनस 9b बराबर माइनस के 1, और दूसरा समीकरण दिया गया था 4a प्लस 6b बराबर 4। तो चलिए दोस्तों ये दोनों प्लस के हैं तो यहां लिखेंगे घटाने पर, ठीक है दोस्तों। जब अपने आप नहीं घटते हैं तो हम लिखते हैं घटाने पर। तो यहां प्लस है तो माइनस लगा देते, और यहां प्लस है तो माइनस, और यहां भी प्लस है तो माइनस। तो देखिए दोस्तों ये प्लस माइनस के 4 है तो कट गए। अब हमारे पास क्या बचेगा, माइनस माइनस प्लस, यानी 9 6 15b। तो यहां पे लिख लेंगे 15b, वो भी कैसे, माइनस के, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हुआ था। फिर बराबर यहां पर भी देखिए माइनस माइनस प्लस, यानी माइनस का चिन्ह लगेगा और जोड़ देंगे, 4 1 5। तो दोस्तों देखिए b बराबर कितना आ जाएगा, यहां पर इस माइनस से इस माइनस को काट देते, यहां 5 पहले से लिखा हुआ है, और ये 15 गुणा में चला जाएगा भाग में। तो देखिए दोस्तों b बराबर 5 गन्नम 5 और 5 3 15, यानी b का मान आ गया दोस्तों 1/3। अब हम क्या करेंगे, इस b का मान समीकरण 1 में रख के हम निकाल लेते हैं किसका, a का मान। तो चलिए देखिए यहां पे लिखेंगे b का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या दिया गया, 2a प्लस 3b बराबर 2। तो 2a तो ऐसे रहने वाला, प्लस 3 लिखेंगे, और b का मान कितना है, 1/3 बराबर 2। तो 3 से 3 तो दोस्तों कट जाएगा। अब हमारे पास बचेगा कितना, 2a प्लस, यहां पर कितना है 1, तो 1 लिख लेंगे बराबर 2। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 2a बराबर, ये 2 प्लस का है, यहां पहले से ये प्लस का 1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1। तो a बराबर दोस्तों कितना हो जाएगा, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1, और ये है गुणा में चला जाएगा किसमें, भाग में। यानी a का मान निकल के आ गया 1/2, और b का मान कितना है, 1/3। तो ठीक है दोस्तों, हमने a और b के मान तो निकाल लिए, लेकिन देखिए हमने माना था a बराबर कितना है, 1/√x। तो जहां पर लिखा है a, वहां पर हम लिख देंगे 1/√x,
रूट एक्स बराबर, और ए का मान कितना था 1/2, तो यहां लिख दिया 1/2। अब हम क्या करेंगे, देखिए दोस्तों, हमें रूट हटाना तो हम क्या कर देते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। तो यहां पे लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो देखिए 1/√x का स्क्वायर बराबर 1/2 का स्क्वायर। एक का स्क्वायर एक ही होता है, और रूट एक्स का स्क्वायर करेंगे तो एक्स आ जाएगा, बराबर 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4। तो देखिए दोस्तों, 1 से 1 तो कट जाएंगे, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, हमें एक्स का मान तो मिल गया। अब हमें वाई का मान निकालना है, तो क्या करेंगे, देखिए जहां पर बी का मान होगा, बी का मान किसके बराबर था, 1/√y के। तो यहां देखिए बी बराबर 1/3 आया था, तो हम बी की जगह पर कितना रखने वाले, 1/√y। तो चलिए लिख लेते हैं बी बराबर 1/3, और बी का मान कितना है दोस्तों, 1/√y। तो यहां लिख देंगे 1/√y, बराबर लगा देते हैं। फिर क्या लिखा था 1/3, तो चलिए 1/3 लिख लेते हैं। यहां पर भी रूट है, इसे हटाने के लिए क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग। तो यहां पे लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो 1/√y का स्क्वायर बराबर 1/3 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर दोस्तों 1 हो जाएगा, और √y का स्क्वायर करेंगे तो y आ जाएगा, बराबर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9। तो 1 से तो 1 तो दोस्तों कट जाएगा, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 9। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, अतः x बराबर 4 और y बराबर 9, यही है हमारा आंसर। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न दिया प्रश्न नंबर 10। तो देखिए दोस्तों, दोनों समीकरणों के बाहर में देखिए, यहां पर ब्रैकेट के बाहर 7 दिया है, यहां पर ब्रैकेट के बाहर 2 दिया गया है, और इस ब्रैकेट के बाहर भी 4 दिया गया, और इस ब्रैकेट के बाहर भी 4 दिया गया है। यानी हमें सबसे पहले इसे सरल करना होगा। तो चलिए दोस्तों, सरल करने के लिए क्या करेंगे, 7 का गुणा इस ब्रैकेट में कर देंगे। तो 7 का गुणा y में करेंगे कितना आ जाएगा, 7y, फिर प्लस है तो प्लस लगेगा, और 7 का गुणा 3 में करेंगे 7 त्रिक 21, फिर माइनस था माइनस लगा दिया। 2 का गुणा x में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x, और माइनस प्लस माइनस माइनस, और 2 का गुणा 2 में करा, 2 दूनी 4 बराबर 14 आ गया है। तो देखिए दोस्तों, इसे हम एक सिस्टमैटिक तरीके से रखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, x पहले आता है, इसलिए हम लोग x वाले पद को आगे लिख लेते हैं, माइनस का 2x, उसके बाद प्लस का 7y। ठीक है दोस्तों, बराबर, तो देखिए दोस्तों, बराबर के उस पार दिया हुआ है 14, और यहां पर भी 2 नंबर्स बाकी हैं। तो देखिए 21 और ये माइनस का 4, तो 21 में से 4 घटा देंगे, कितना आएगा, 17 आएगा, और 17 बराबर के उस पार जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 17। ठीक है दोस्तों, सही से बना देते हैं। अब क्या करेंगे, माइनस के 2x प्लस 7y बराबर 17 में से 14 घटाएंगे तो माइनस के 3 आएगा। इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 1। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। ऐसे हम इसे भी हल करने वाले हैं। तो 4 का गुणा y में करेंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा, 4y प्लस, फिर 4 का गुणा 2 में करेंगे 4 दूनी 8, फिर प्लस, फिर ये 4 का गुणा x में करेंगे तो कितना हो जाएगा 4x, फिर प्लस लगाएंगे, और 4 का गुणा 3 में करेंगे 4 3 12 बराबर कितने दोस्तों, 44। अब इसमें भी क्या करेंगे, ऐसे ही सिस्टमेटिक तरीके से इसे भी लिखने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे दिया हुआ है 4x, तो 4x लिख लिया। उसके बाद फिर प्लस के 4y लिख लेंगे, तो प्लस के 4y भी हो गए, और बराबर यहाँ पहले से ही 44 दिया हुआ है। और देखिए 12 8 20, प्लस के 20 इस पार है, बराबर के उस पार जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का 20। ठीक है दोस्तों, यहाँ आ जाएगा 4x प्लस 4y बराबर 44 में से 20 घटाएंगे तो बचेंगे 24। ठीक है दोस्तों, इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 2। हम 1 और 2 को हल कर देते हैं, लेकिन उससे पहले हमें इन दोनों में से किसी एक को बराबर करना होगा। तो देखिए यहाँ पर प्लस का 4x है और यहाँ पे माइनस का 2x है, तो हम इसमें क्या करते हैं, समीकरण 1 में 2 से गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा करने पर, तो 2 का गुणा करेंगे 2 में, तो 2 दूनी 4x, वो भी माइनस के 4x, फिर प्लस है तो प्लस लगा देंगे, फिर 2 का गुणा 7 में करेंगे, दूसरा तो 14, उसके साथ y था तो y लिख लिया बराबर। फिर दोस्तों 2 का गुणा माइनस 3 में करेंगे, 2 3 6, माइनस के 6 आ गए। तो ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 3। तो अब क्या करेंगे, 2 व 3 को कर लेते हैं हल। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 व 3 से, ठीक है दोस्तों, समीकरण 2 को सबसे पहले लिखेंगे 4x प्लस 4y बराबर 24, और ये है माइनस के 4x प्लस 14y बराबर माइनस के 6।
तो चलिए दोस्तों, ये प्लस माइनस के अपने आप कट रहे, तो यहाँ लिखेंगे जोड़ने पर। तो दोस्तों ये दोनों तो कट गए और ये दोनों को जोड़ देते, 14 में 4 जोड़ेंगे हो जाएंगे 18y बराबर, यहाँ पे देखिए प्लस माइनस माइनस यानी 24 में से 6 गए, तो यहाँ पे बचेंगे 18। तो दोस्तों हमें निकालना है y का मान, तो यहाँ 18 पहले से ये गुणा में चला जाएगा, किसमें, भाग में। तो y बराबर कितना आ जाएगा, देखिए 18 का नाम 18, यानी y बराबर आ गया दोस्तों 1। यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, अब इस y का मान उठाकर किसी भी समीकरण में रख देते हैं। तो चलिए समीकरण 1 पर ही रख देते हैं, तो यहाँ पे लिख लेते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 को सबसे पहले लिख लेते हैं। दिया हुआ है माइनस का 2x प्लस 7y बराबर माइनस के 3। ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास y का मान कितना है, 1। तो यहाँ पर पहले ही माइनस के 2x ऐसे रह देते हैं, प्लस 7 गुणा 1, क्योंकि y का मान 1 था, बराबर माइनस के 3। तो यहाँ हो जाएगा माइनस के 2x बराबर माइनस के 3, यहाँ पहले से। और ये देखिए 7 का नाम 7, यानी प्लस का 7 बराबर उस पार जाएगा तो माइनस के 7 हो जाएंगे। तो माइनस का 2x बराबर, ये दोनों जुड़ जाएंगे, माइनस माइनस प्लस, और 7 3 10 हो जाएगा। ये माइनस से माइनस कट जाएगा, तो x बराबर 10, वहां पहले से ये 2 गुणा में चला जाएगा, किसमें, भाग में। काटेंगे 2 पंचे 10, तो x बराबर दोस्तों कितना आ जाएगा, 5। ठीक है, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, अतः x बराबर 5 आया है और y बराबर 1 आया, यही है हमारा आंसर। तो दोस्तों इसी के साथ आपकी प्रश्नावली 3D कंप्लीट होती है। आशा करता हूं आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।